नमस्कार बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, है ना। रियल नंबर की हमने ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी की बात की हुई थी। आज की क्लास में और पिछली क्लास में हमने कुछ ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी और कुछ थ्योरम मैंने बताई थी, है ना। आज हम लोग उसी के आगे से कुछ और थ्योरम देखेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे थ्योरम 2.1.8 की बात कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैंने आपको पहले ही बताया है कि रियल एनालिसिस में आपको क्या करना होगा, थ्योरम ही प्रूफ करना है अधिक से अधिक। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरम 2.1.8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि इफ ए बिलोंगिंग टू आर। मेन चीज क्या है कि समझना बहुत जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं आप तब तक फिर काम नहीं बनेगा। ए बिलोंगिंग टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कहा है। दूसरा कहा है देन a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। समझो कि ये थ्योरम, ये मत समझो कि ये हमको इस तरीके से कर दिया है, ये इस तरीके से करना है, ये मत समझो। ये समझो कि थ्योरम आखिर बताना क्या चाह रही है हमको। तो ये थ्योरम देखो ये बताना चाह रही है कि कोई भी एक रियल नंबर है। ये क्या है, कोई एक रियल नंबर है। रियल नंबर तो समझते हो सारे लोग। तो रियल नंबर है कोई एक, वो कह रहा है कि 0 नहीं है लेकिन ये रियल नंबर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यदि एक रियल नंबर है लेकिन वो 0 नहीं है तो उस रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर आएगा। थ्योरम समझ में आ गई। थ्योरम का मतलब है, थ्योरम कह रही है कि यदि कोई भी आप रियल नंबर उठाते हो, कॉम्प्लेक्स नहीं उठाना है ना। जैसे कि मैं कहूं कि कोई भी रियल नंबर उठाओ, मान लिया आप कहोगे कि सर हमने -2 उठा लिया, तो वो कह रहा है कि इसका यदि स्क्वायर करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। माइनस को उठाओ, कुछ भी उठाओ, लेकिन रियल नंबर उठाओ। लेकिन बात क्या आती है, कोई ये नहीं कहेगा कि सर किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आता है, तो हमने आयोटा ले लिया, आयोटा का स्क्वायर तो निगेटिव आ गया। ये नहीं कह रहा वो, ये कही ही नहीं रहा। उसने पहले ही कह दिया कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, इमेजिनरी नहीं लेना, आपको क्या लेना है, केवल रियल लेना। वो कौन सा कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो उस रियल नंबर के यदि स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से। चलो अब हम लोग इसको करते हैं प्रूफ। देखो कैसे प्रूफ करना है। मैंने आपको लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी बताया था, है ना। इस नियम में हमने क्या पढ़ा था, यदि कोई एक नंबर है जो कि रियल नंबर है तो क्या होगा, या तो वो 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। ये 3 कंडीशन हो सकती है ना। हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में हमने पढ़ा था कि या तो वो 0 होगा ना, या ऐसा कह लो कि या तो लेस देन 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो ये वाला केस तो उसने ही कह दिया कि 0 नहीं है वो, है ना। उसने बता दिया कि 0 तो है ही नहीं, तो इसको तो काट दो, है ना। 2 केस बचते हैं कि या तो लेस देन 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ठीक है, ये लो। अब इसको हम लोग 2 ही केस बचे, या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अब हमको ये बताना है कि यदि हम इसका स्क्वायर करें तो हमेशा हमको पॉजिटिव नंबर मिले, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या, सॉरी, a इज लेस देन 0 का क्या मतलब है, ये इधर से देख लो पहले। a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि a हमेशा क्या, कहां बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा। a इज लेस देन 0 का मतलब क्या है कि माइनस ऑफ a निगेटिव है। a इज लेस देन 0 का क्या मतलब है कि a निगेटिव है, ये 0 है, 0 से लेस देन इधर के जो भी नंबर होंगे निगेटिव ही तो होंगे। इसने क्या कहा, a निगेटिव है, यदि निगेटिव नंबर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि -a ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यानी -a कहां बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव रियल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव नंबर का यदि हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है।
और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव बन गया, ये माइनस ए क्या है, पॉजिटिव है, वो ये ना कहना कि निगेटिव है, क्यों, क्योंकि ए निगेटिव था तो उस पर माइनस का मल्टीप्लाई किया, ए निगेटिव है, यहाँ पर देख लो भाई अच्छी तरीके से, ए इज लेस देन जीरो, ए क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर बन गया, है ना, यही लिखा मैंने, माइनस से बिलोंग टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हम लोग यहाँ पर भी पॉजिटिव में पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर भी बिलोंग करेगा कहाँ, पी में, या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बिलोंग करेगा पी में। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, ए स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल, है ना। तो वही इसमें कहा है, यदि कोई रियल नंबर है तो यदि वो जीरो नहीं है तो प्रूव करो कि वो पॉजिटिव होगा उसका स्क्वायर, है ना। तो यदि कोई रियल नंबर है तो हमने प्रूफ किया यहाँ से, यदि हमने प्रूफ किया यहाँ से यदि कोई रियल नंबर है तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी लगेगा यहाँ पर, या तो वो लेस देन जीरो होगा, या तो जीरो के इक्वल होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये वाला केस तो उसने पहले ही मना कर दिया, हमारे पास दो केस बचते हैं, या तो लेस देन जीरो है या तो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। यदि लेस देन जीरो है तब भी उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम ये भी कह सकते हैं, ए स्क्वायर बिलोंग टू जीरो पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो भी कह सकते हैं, इसको भी क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो ये हमने दो ही केस हमारे फिर बचते थे, यदि ये वाला केस उसने मना कर दिया है तो दो ही केस बचते हैं, तो दोनों से ही हमने प्रूफ किया कि उसका स्क्वायर करोगे रियल नंबर का तो क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव नंबर आएगा। ये देखो बात समझ में आ गई, कितनी अच्छी थ्योरम थी ये। तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो सभी जानते हैं कि स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये आपने देखा, आपने सीखा इसको, तो इसको कॉपी करिए, इसका बी पार्ट में बताता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बी पार्ट। देखो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, इसका बी पार्ट भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए इसका बी पार्ट समझते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है, यहाँ पर इसको चेंज करो, बी पार्ट है, देखिए कितनी अच्छी थ्योरम है, मजा आ जाएगा आपको। इसने कहा है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट ए इज ग्रेटर, ये कहा है आपका कि वन इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये कहा है कि प्रूव करो कि वन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, जानते तो सारे लोग हैं कि हाँ भाई वन तो जीरो से बड़ा होता है, लेकिन अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, है ना। देखो ये थ्योरम है आपकी रियल एनालिसिस की, तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। देखो अभी आपने क्या लिखा, तो प्रूफ लिखिएगा यहाँ पर। आपने देखा कि वन, वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं वन इंटू वन लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर जी हम लिख सकते हैं वन इंटू वन, वन ही आ जाएगा। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि किसी भी वन इंटू वन को क्या लिख सकते हो, वन का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो आपने अभी जस्ट पहले वाली थ्योरम में पढ़ा है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, अभी बताया मैंने प्रूफ करके। तो वही थ्योरम से यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि इसका स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इसका स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन, तो वन भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो वो कितना आसान सा प्रूफ है, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना। ग्रेजुएशन बोरिंग नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझना जरूरी है, और जो आपको समझा रहा है वो किस तरीके से आपको समझा रहा है ये भी बहुत मैटर करता है ना। अब कोई टीचर आपको ऐसे आकर के सीधे इस तरीके से लिख करके रख दिया, कहा कॉपी कर लो इसको, इसको तैयार कर लेना, तो फिर आपको जब समझ में ही नहीं आए तो फिर आप कब तक उसको जो है रटोगे, कितना रटोगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से समझना बहुत जरूरी है, तो जब समझोगे तो आपको यही सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे, अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी आप कॉपी करिए, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको समझाता हूं। तो आपने इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको हटाया जाए, इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं हम लोग। देखो थर्ड पार्ट में इसका बताता हूं आपको।
देखो इसका थर्ड पार्ट है कि यदि कोई, यहाँ पर लिखा है सी नंबर में, इफ एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन यहाँ पर हम कहेंगे कि देन एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि क्या कहा है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो भी शुरुआत होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, वो 0 से नहीं होगी, 0 से बड़े से शुरुआत होगी, तो 0 से बड़ा क्या होता है 1। तो ये चीज इसने कहा कि ये चीज प्रूफ करो, और आप जानते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की शुरुआत तो 1 से होती है, 0 से तो होती नहीं है, लेकिन इसको प्रूफ करना है कि 1 से ही होती है शुरुआत, 0 से नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। यहाँ पर लिखो प्रूफ, इसका प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये सभी ने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेते हैं फॉर n इजिकल टू 1 के लिए, ठीक है, n इजिकल टू 1 के लिए कंडीशन क्या दी है, n इज ग्रेटर देन 0। तो 1 के लिए देखेंगे तो हमारे 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो बात बिल्कुल सही है ना, तो बात सही है। तो n इजिकल टू 1 के लिए क्या है, ये हमारा ट्रू है। यहाँ से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होता है, 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि हमने प्रूफ किया किसी का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हमारा क्या है, यस इट इज ट्रू, 1 के लिए हमारा ये ट्रू है। फिर हम क्या लिखते हैं k के लिए, है ना, k के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यदि 1 के लिए ट्रू है तो इसी तरह k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो लेट इट बी ट्रू फॉर n इजिकल टू k। यदि k के लिए ट्रू है तो क्या लिखोगे, k इज ग्रेटर देन 0, यही तो लिखोगे, k क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर लिख सकते हो, इसको 1 मार्क कर सकते हो इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर हम क्या करते हैं, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो देखो k ग्रेटर देन 1 है, आपने प्रूफ किया है, तो k ग्रेटर देन 1 है, तो k कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल से बिलोंग कर रहा है, और 1 भी कहाँ बिलोंग करता है, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करता है ना, ये भी आपने भी प्रूफ कर दिया है। तो ये दोनों ही जब पॉजिटिव रियल में बिलोंग कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में यदि हम पॉजिटिव जोड़ देंगे तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव में ही बिलोंग करेगा। तो बात तो वही हो गई, है ना, किसके लिए सही हो गया कि k प्लस 1 भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यदि n ग्रेटर देन 0 है तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किया कि 1 के लिए भी ये कंडीशन सही है, k के लिए हमने एज्यूम कर लिया, तो k प्लस 1 के लिए भी ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ग्रेटर देन 0 है। तो इधर से हम क्या कहेंगे कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि, यहाँ पर लिख लो, हेंस n इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। तो ये इसका प्रूफ था, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट थ्योरम बताता हूँ। तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें इस पर बताई गई हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि जितना अधिक आप समझोगे उतना ही अधिक जब आप आगे की तैयारी करोगे, चाहे एमएससी के लिए हो या आप नेट जेआरएफ की तैयारी करो, तो वहां पर चीजें समझ में आएंगी। जब बेस ही नहीं समझोगे तो क्या होगा, जब बेस ही नहीं समझोगे तो फिर आगे की चीजें भी नहीं समझ में आएंगी, और यदि बेस अच्छे से आता है, मजबूत है, तो आगे की चीजें भी समझ में आती जाएंगी। तो ये अंतर होता है। अभी जो बच्चे होते हैं, आप लोग होते हैं, आप लोग को लगता है कि अरे हम पैसा क्यों खर्च करें, हम क्यों पढ़ें, हम पास तो हो ही जाएंगे। तो देखिए पास तो हो ही जाना है, ये तो आप लोग भी जानते हो कि पास तो हो जाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बीएससी पास कर लेना। लेकिन फिर आगे आपका क्या होगा, आगे तो फिर चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, फिर क्या करोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से इनको बढ़िया तरीके से सीखो ताकि आगे आप इनका उपयोग कर पाओ। जो 3 साल आप दे रहे हो समय, तो फिर आगे इनका उपयोग कर पाओ, नहीं तो 3 साल तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का फायदा क्या मिला, फिर तो आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लेते जब आपको सीखना नहीं था। तो ये सब चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से समझो। इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ, और मैं आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे जुड़े थे उनसे भी यही कहा था कि जो है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आपके 3 साल बर्बाद हो, फिर आपको आगे कुछ हाथ ना लगे। तो
इस वजह से मैंने कहा था कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आगे बहुत संघर्ष है अभी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री ले ली तो आप एकदम महारथी हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेन चीज है नॉलेज। जितना अधिक आपके पास नॉलेज होगा तभी आप सफल हो पाएंगे। यदि नॉलेज नहीं है, केवल डिग्री दिखाने के लिए गए हैं, तो डिग्री कहीं काम नहीं आएगी यदि आपके अंदर नॉलेज नहीं है। ये बात मेरी बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम मैं आपको बताता हूं। इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूं अब इन चीजों को, कि बहुत ज्यादा ना समझाए, ताकि आपको बोरियत ना महसूस होने लगे कि अब जो है ये अब इसके बाद इतने ज्यादा हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। थोड़ा थोड़ा सीखो, लेकिन डेली सीखो। ठीक है, 2.1.9 है। यहाँ पर क्या कहा है देखो, यहाँ पर कहा है आपसे इस थ्योरम में कि इफ ए बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर से, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, किसी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन आपसे कहा है इज सच दैट, यहां पर लिखा है कि ए कहां लाई कर रहा है, ए लाई कर रहा है 0 से बड़ा है और एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, और यहां पर यह भी लिखा है कि एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, एप्सिलॉन यहां पर लिखा है एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है आपका। देन यहां पर आपसे कहा है कि आपको ये बताना है कि देन ए इक्वल टू 0, देन आपको प्रूव करना है कि क्या होगा, ए इक्वल टू 0 होगा। तो देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, समझो इस थ्योरम को। ये थ्योरम कह रही है कि कोई रियल नंबर है, और वो रियल नंबर कैसा है कि 0 और किसी पॉजिटिव नंबर के बीच का है ना। देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो हम कहते हैं कि ये एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, भले ही छोटा है कुछ है, लेकिन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन है आपका, तो ये जो ए है तो कह रहा है कि 0 और एप्सिलॉन के बीच में है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आपका ए होगा। ठीक है, इस एरिया में। तो वो कहा है कि यदि एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि ए फिर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि यदि ए हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए जो है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता है, तो ए फिर क्या होगा, हमारा 0 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, समझिएगा। यहां पर आप लेट करेंगे, प्रूफ लिखिए यहां पर इसका, लेट करिए ए क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है, ए हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ए क्या है, ग्रेटर देन 0। देन हम क्या कहेंगे, यदि हम इसका आधा कर दें तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। निगेटिव थोड़ा हो जाएगा, आधा करने से कोई निगेटिव थोड़ा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, a/2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, लेट इन पर्टिकुलर केस, लेट इन पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन क्या है, एक बहुत ही छोटा नंबर है लेकिन पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि a/2, क्योंकि a/2 भी तो पॉजिटिव है, तो a/2 पॉजिटिव है, तो a/2 एप्सिलॉन हो सकता है ना, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा। तो बस वही हमने कहा कि a/2 क्या है, ये एप्सिलॉन क्या है, a/2 मान लिया हमने। तो हम क्या कह रहे हैं कि एप्सिलॉन की जगह पर a/2 रख देते हैं यदि, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, यूजिंग इन इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो हमको इनइक्वालिटी दी हुई थी ये वाली, इस पर हम क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन को a/2। यहाँ पर आपको 0 लेस देन इक्वल टू a और लेस देन a/2। ये तब देखो क्या ये सही है, हम यहां से तो नियम से आए हैं, लेकिन क्या ये सही है। तो आप कहोगे कि सर ये a 0 से बड़ा है, ये इक्वल है, ये तो ठीक है, लेकिन a/2 से छोटा नहीं हो सकता है ना। आप ये नहीं कह सकते कि 1 जो है छोटा होगा 1/2 से, ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो यही यहाँ भी कहा, कोई नंबर अपने आधे से छोटा कैसे हो जाएगा, है ना। a जो है a/2 से छोटा कैसे हो सकता है, a तो बड़ा है a/2 से। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, ये कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया। क्या आ गया, कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, यहाँ पर विरोध हो रहा है कि ये गलत है चीजें, है ना। तो ये गलत है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लेट किया था यही गलत है, तभी यहाँ गलत आ रहा है।
है ना। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे सो ए इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको मिला कॉन्ट्रेडिक्शन, यहां से लिख लो हेंस कॉन्ट्रेडिक्शन। ठीक है, यदि कॉन्ट्रेडिक्शन है तो हम लिखेंगे सो ए इज ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, बात को फिर से समझ लो, हम ए इज ग्रेटर देन 0 लेकर के चले तो हमको क्या मिल गया, ये गलत चीज मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लेट किया है ये गलत है, ए इज ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। यदि ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि ए लेस देन 0 नहीं, ए क्या है 0 से बड़ा है, उसने कह दिया है ना। तो लेस देन 0 हो नहीं सकता और ग्रेटर देन 0 है नहीं, तो फिर क्या चारा बचता है हमारे पास, हमारे पास एक ही चारा बचता है कि ए क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बताइए, इतने अच्छे तरीके से कभी किसी ने इस तरीके से थ्योरम को समझा हो तो बताइए। नहीं समझा होगा मुझे विश्वास है ना, क्योंकि हम भी तो वहीं से पढ़ करके आए हैं जहां आप पढ़ रहे हो, है ना। तो वहां पर इसी तरीके से प्रोफेसर आते हैं, बस केवल थ्योरम को लिखना स्टार्ट करते हैं, उसका प्रूफ लिख देते हैं और हाथ से कह देते हैं कि आप इसको कॉपी करिए, है ना, इसको तैयार करिए। तो आप लोग भी उसको पूछते तो हो नहीं, है ना, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट थे तो हम भी नहीं पूछा करते थे कि अब इसको इस तरीके से समझाइए। हम लोग कॉपी करते हैं, उसको रटते हैं, फिर इसके बाद उसको एग्जाम में लिख देते हैं, उसी तरीके से छाप देते हैं। लेकिन उसका हमें बोध नहीं हो पाता कि वो थ्योरम हमको बता क्या रही है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, वो चीज हमको नहीं नॉलेज रहती। तो इसी वजह से जो मैंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप लोग सीखिए, अभी से सीखिए, है ना। बाद में सीखने के लिए मत बैठे रहिए, अभी से सीखना स्टार्ट करिए, तब जा करके आप आगे कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इस थ्योरम को आप क्या करिए, कॉपी करिए। तो आई होप आपने इस थ्योरम को कॉपी कर लिया होगा, है ना। मैंने आपको पहली थ्योरम बताई जिसके 3 पार्ट बताए हैं और ये एक दूसरी थ्योरम बताई है। तो आई होप ये भी थ्योरम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 1-1 घंटे की क्लास पढ़ो, क्योंकि फिर वही चीजें समझ में नहीं आने लगती हैं। इस वजह से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़िए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास आपको आई होप समझ में आई होगी, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।